हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सिद्ध करना। क्वेश्चन आता है 10th में कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस प्रकार का केवल ये फॉर्मेट सेम रहेगा, केवल यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, रूट एक पांच एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, तीन प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, तीन माइनस तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है। इसका फॉर्मेट सेम है, हमेशा आता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो देखो इसको हम हल कैसे करेंगे। इस टाइप के दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो केवल इस प्रकार आ जाए रूट के अंदर कोई संख्या, और एक क्या है, इस अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या का गुणा कर दे या उसके साथ कोई परिमेय संख्या जोड़ दे। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है रूट दो, तो इसको आपको उसका उल्टा यानी विपरीत मानना है आपको कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। यानी मैंने क्या कर लिया, इसका विपरीत मान लिया कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हो, मैं लिखता हूं कि रूट दो बराबर ए बटा बी। यानी एक परिमेय संख्या है तो उसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ए तथा बी, ये लिख दो, जहां ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। तथा बी नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि ए बटा बी अगर परिमेय संख्या है तो बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बी का मान जीरो होगा तो किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है, और अनंत कोई चीज होती नहीं है। इसलिए ए बटा बी में बी का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। अब देखो, आप कहते हो कि ए तथा बी सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वे होती है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या हो? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी जैसे मैंने लिखा कि 5/10, अब मेरे को पता है 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 5 से कट रही है दोनों संख्या, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने लिखा 3/7, तो 3 और 7 सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई सेम पाड़े से नहीं कट रही है। तो बताओ, ए और बी का सहभाज्य संख्या है, यानी इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। सहभाज्य पूर्णांक है, ए तथा बी सहभाज्य पूर्णांक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखो, ये बी इधर भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में, बराबर इधर बचा ए। अब आप एक काम करो, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो बी स्केयर, रूट दो का स्केयर करेंगे कितना जाएगा? 2 बराबर ए स्केयर। अब देखो, इसको समीकरण नंबर में दे देता हूं 2। अब मैं यहाँ देखो, ए स्केयर 2 से विभाजित होता है, तो ए भी 2 से विभाजित होगा, से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर दे दो 3। अब मैंने लिखा है ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। कैसे? देखो, जब ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर का मान क्या है? 2b स्क्वायर, और इसमें एक गुणनखंड 2 है, तो 2 से 2 कटेगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है।
तो देखो ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो 1 में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे आप चेक भी कर सकते हो 4 का स्क्वायर में अगर 4 का भाग जा रहा है ना, यानी 4 के स्क्वायर में मान लो कि 2 का भाग जा रहा है तो 4 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का भाग दिया 8। उसी प्रकार ये 4 में भी 2 का भाग जाएगा, 2 दूना 4। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर देखो इधर 2 है तो इधर मैं ए का मान रख देता हूं। माना ए बराबर इधर जितना है, इधर जो गुणांक है बी स्क्वायर का उतना रखना है 2, साथ में मैंने एक के ले लिया, जहां क्या है के क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर। अब मैं क्या करता हूं, ए का मान रखता हूं समीकरण नंबर 2 में। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो 2 बी स्क्वायर बराबर ए का मान रख दिया मैंने 2 के स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 के स्क्वायर। अब देखो ये 2 इधर गुणा में आगे पक्षांतरण करेंगे, बाद में चला जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 2 का भाग दिया 4 में 2 के स्क्वायर। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4। क्योंकि देखो बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर का मान है 2 के स्क्वायर, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कटेगा, तो यानी बी स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो बी में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी किसी भी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखो समीकरण 3 तो ये कह रहा है कि ए में 2 का समीकरण, देखो ए कह रहा है कि ए और बी में सहभाज्य संख्या यानी ए के अलावा कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, जबकि समीकरण 3 ये कह रहा है ए में 2 का भाग जाता है। समीकरण 4 ये कह रहा है कि बी में भी 2 का भाग जाता है। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट होता है कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। ये किस कारण आया है, मैंने जो एक, जबकि 1 नंबर समीकरण ये कह रहा है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 2, 3 व 4 समीकरण कह रहा है कि 2 इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये किस कारण आया है? ये हमारे द्वारा की गई गलत परिकल्पना के कारण आया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे मैं लिखूं समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट होता है कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो समीकरण 1 का विरोध करता है। 1 का विरोध करता है, क्योंकि समीकरण 1 कहती है नहीं होना चाहिए, ये कहती है विरोध करता है। अब ये विरोध किसके कारण आया? देखो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना। अब देखो 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए 3 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ करो परिमेय संख्या का, चाहे घटाव करो, चाहे गुणा करो या भाग करो, वापस अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब इसमें क्या किया है, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आप जानते हो, सिद्ध भी कर चुके हो। इसके साथ परिमेय संख्या 5 का गुणा किया तो अपरिमेय संख्या है।
फिर ये अपरिमेय संख्या होगी, इसको परिमेय संख्या के साथ जोड़ा तो भी क्या ही अपरिमेय संख्या। अब आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम आप मानोगे इसका विपरीत, माना 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। 3 + 5√2 बराबर क्या मान सकते हो? a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने, इसको देना है, इसमें क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 देना है, इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्लस माइनस में परिमेय संख्या जुड़ी हुआ है परिमेय संख्या के साथ, तो उसमें आपको पक्षांतरण करके सरल करना है। तो पहले रूट एक तरफ रखना है और बाकी संख्या आगे ले जानी है। ये प्लस का 3 आगे जाएगा माइनस में। अब ये 5 देखो गुणा में आगे चला जाएगा भाग में। अब देखो एक बार, a/b परिमेय संख्या है, इसमें से 3 घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय में से परिमेय घटाएंगे परिमेय संख्या। फिर ये पूरी परिमेय संख्या है, इसमें से आप क्या करोगे, 1/5 यानी परिमेय संख्या, इसका गुणा करोगे, परिमेय का गुणा भी परिमेय संख्या। √2 आप जानते हो अपरिमेय संख्या है, ये आप सिद्ध कर सकते हो पहले प्रश्न में। अपरिमेय संख्या बराबर, ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये समीकरण नंबर दे दिया 2। अब आप ही बता दो कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर थोड़ी होती है, नहीं होती ना। लेकिन इसमें आया है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल होती है। ये किस कारण आया है? ये हमारे द्वारा समीकरण 1 में की गई गलत परिकल्पना के कारण आया है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। देखो जैसे मैं 3-4 और बता देता हूं। जैसे 3 माइनस आपको दे दिया 2√5, तो आप बट्टा में बराबर में a/b रखोगे। ये माइनस का आगे प्लस में ले जाओ, या ये काम कर लो, ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस के आगे चला जाएगा प्लस में। आगे क्या होगा, ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा बाद में। ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या दोनों बराबर आएगी, तो बराबर थोड़ी होती है। ये विरोधाभास किसके कारण आया है? हमारे द्वारा समीकरण 1 में की गई गलत परिकल्पना के कारण आया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप इससे पहले आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 2 का ये विरोधाभास हमारे द्वारा समीकरण 1 में की गई गलत परिकल्पना के कारण आया है। अतः ये समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको जैसे गुणा में दे दे केवल, तो उसमें केवल ये करना है, ये 2 गुणा में भाग में चला जाएगा। a/b परिमेय संख्या है, तो a/b को 1/2 से गुणा करेंगे तो वो भी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अपरिमेय के साथ परिमेय गुणा कर दे, जोड़ दे, घटा दे, उस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। थैंक यू, धन्यवाद।